सुप्रीम कोर्ट ने नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दोबारा नजरसानी क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर करने की बुनियाद पर निपटा दी है। 10 अप्रैल को जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के चैम्बर में हुई थी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के चैम्बर में पेश हुए थे और उन्होंने दरख्वास्त वापस लेने से मुतालिक वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह किया था। इस समाअत के दौरान दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फैसले पर दोबारा नजरसानी केस का फैसला जारी कर दिया। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ हुकूमत की दोबारा नजरसानी वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली और क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन के खिलाफ 18 दरख्वास्तें दायर की गयी। अक्सरियती फैसले से FBI और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जारी हिदायत कलअदम करार दी गयी। दरख्वास्त गुजार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर कर दी। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दिए गए फैसलों पर नजरसानी या उन्हें कलअदम करार देने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार 184(3) के तहत अज़खुद नोटिस लेकर आर्टिकल 187 और 188 के तहत हासिल है, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा के मामले में अदालत ने यह इख्तियार समाअत इस्तेमाल ही नहीं किया। फैसले में करार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो माजी के किसी भी फैसले को कलअदम करार दे सकती है।